क्लास सेवन्थ चैप्टर 1 नोइंग इंटीजर्स। बच्चों आज हम ना क्लास सेवन्थ का नोइंग इंटीजर्स पढ़ेंगे। चैप्टर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स। देखो इस चैप्टर में मेन इंटीजर्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये आपको नेक्स्ट क्लास तक भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं, ध्यान से सुनो। ऑल पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी। ऑल नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक भी आप काउंटिंग कर सकते हो। एंड जीरो, और ये जीरो, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। और ध्यान रखना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इन पॉइंट्सों को अपना लिखते रहना साथ की साथ ही, ताकि आपको याद रहे और आप और अच्छे से कर सको। और कहीं पे समझ में ना आए तो रिवाइंड करके देख लो वीडियो को दोबारा से। इसको हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं इंटीजर को कुछ इस तरीके से कि इंटीजर नंबर लाइन, जैसे कि बीच ये जीरो आ गया, आपके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, आपके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1 -2 माइनस ऐसे चलता चला जाएगा, और इस तरफ पॉजिटिव राइट तरफ, ठीक है। और बीच में जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो जीरो होता है, आप उसको प्लस माइनस में नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे इंटीजर्स की हम। 8, देखो 8 के साइड में दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल स्लैश टाइप के, मतलब बिल्कुल सीधे। इसके अंदर यदि कुछ भी रहे तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी इंटीजर्स की। जैसे कि मान देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और है, ये -9 इसके अंदर है, तो जब ये इससे बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, प्लस में हो या माइनस में हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। और देखो इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए, समझने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने कुछ रूल बनाए हैं। उन रूल को बहुत ज़रूर और ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम ऐड की बात करते हैं, एडिशन की, जिसका साइन होता है प्लस का। ये प्लस का साइन है, प्लस का मतलब साइन है ये एडिशन नहीं। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, और ये प्लस होता है साइन है, ये प्लस और माइनस के। अब रूल नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है ये। रूल नंबर 1, जब डिफरेंट साइन होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही आप हमेशा घटाओगे। डिफरेंट साइन का मतलब है एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो आपने इसको घटाना ही है, सब्ट्रैक्शन ही करनी है हमेशा। रूल 2, ये रूल ध्यान रखने हैं आपने। सिंपली डू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो अगर एडिशन पूछे तो एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन पूछे तो सब्ट्रैक्शन करोगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो करोगे। और बड़ी डिजिट का ही साइन आएगा हमेशा, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। अगर आप कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो और एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो सबसे पहले तो उसमें सब्ट्रैक्शन होगी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर पूछे हुए सवाल में हमेशा आपको बड़ी ही डिजिट का साइन लगाना है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये रूल नंबर 2 अपना। अब बात करते हैं हम, कुछ आगे चलते हैं, कुछ इसके एडिशन के देखते हैं। एडिशन के जब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। मान के चलो -9 और -2 को हम ऐड करते हैं, रूल 2 सेम है, ये सेम साइन है, हम क्या करेंगे सिंपली ऐड कर देंगे। अब हम -9 और -2 को हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, एडिशन पूछी है, हमने ऐड कर दिया। दोनों साइन हमारे कैसे यहाँ पे सेम है, माइनस माइनस के हैं, तो 9 और 2 11। अब बड़ी डिजिट क्या है, 9 है 2 है, 9 है ना, तो 9 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 2 लेके चलते हैं एक और। ऐड 8 एंड -7। इसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों ही फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे होनी सब्ट्रैक्शन ही है। 8 में ऐड करेंगे -7,
आंसर आएगा 1। और बड़ा कौन सा है, 8 है या 7 है, 8 है ना, तो 8 के आगे जो प्लस का साइन है वो आएगा यहाँ पे। कुछ आपको ना कई बार ये हो जाता है कि ये बता देते हैं प्लस करो माइनस प्लस करो, ये प्लस माइनस के ये आएगा, मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं आपको सिंपली रूल बता रहा हूँ। अब हम कुछ सब्ट्रैक्शन के देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, इसमें रूल ए, ये देखो बीच में यहाँ पे ये ये 3 -2 ब्रैकेट में है, तो माइनस माइनस जब भी पास होगा, कभी भी ब्रैकेट के पास होगा, तो ये हमेशा ऐड हो जाता है, प्लस कर देते हैं इसको हम। ध्यान से देखो बच्चों, जब ये माइनस और माइनस ब्रैकेट के अंदर होते हैं 2 के साथ में, तो और ये साथ साथ होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। 3 + 2 = 5। और ना एक बात मेरी ध्यान रखना, सारे जो भी ये है इनको अच्छे से लिख लेना ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। अब सब्ट्रैक्ट की बात करता हूँ, -17 फ्रॉम 3 आगे लिखेंगे जैसे सब्ट्रैक्शन में करते आए हम, माइनस करना ही है, -17 से करना है, तो अब दोनों साइन एक साथ आ गए ना माइनस माइनस के, तो क्या हो जाएगा ये 3 + 17 = 20। रूल बी, सेम साइन ऐड बिगर डिजिट साइन इन आंसर। हमेशा ध्यान रखना, सेम साइन होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं और बिगर डिजिट का साइन हमेशा लगाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, सब्ट्रैक्ट करते हैं 30 को -5 से। अब मैंने -5 को -30 से सब्ट्रैक्ट करना, दोनों सेम साइन आ गए। रूल नंबर 1 एडिशन का ध्यान रखना, जो मैंने बताया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में यूज होता है। अब -5 -30 क्या हो गया, -35 मीन्स ऐड हो गया। और इसमें बड़ा कौन सा है, -5 है -30 है, -30 है ना, तो -30 का ही साइन आएगा माइनस का। अब चलो बच्चों आगे देखते हैं। बोर्ड मास, बोर्ड मास के बारे में ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि हम उनका सवाल 2-2 3-3 तरीके से निकालते हैं ना, तो अलग अलग आंसर आता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वो हमारी तरफ से ठीक होता है। परंतु मैथ में बोर्ड मास का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ही यूज करके आपने सारी इक्वेशंस होगी या फिर जो भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, अब से इस बोर्ड मास के थ्रू ही करोगे। 6th में भी आपने सीखा होगा, अब 7th में भी देख लीजिए। बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले तो ब्रैकेट, इसमें पहले तो दिखाई दे रहा है एक छोटा सा ये ऊपर लाइन है ब्रैकेट के आगे, ये बार का होता है, इसे बार ब्रैकेट बोलते हैं। सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट, और फिर ये लास्ट में ये ब्रैकेट। इनको ये ऑर्डर वाइज ऐसे ही सोल्व करनी है, स्मॉल ब्रैकेट, ये मीडियम, ये बड़ी ब्रैकेट, मतलब बिगर ब्रैकेट बोल देते हैं, और ये बार का साइन है। ओ, ऑर्डर ऑफ पावर 2 की पावर 5, फिर उसके बाद में हम ऑर्डर ऑफ मतलब इसको सोल्व करेंगे, ऑफ को, जो भी ऑर्डर वहां पे दिया होगा, या फिर पावर, जो भी पावर होगी हम उसको सोल्व करेंगे पहले। डी फॉर डिवाइड, डिवीजन करेंगे, फिर हम एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, फिर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर हम ए फॉर एडिशन, फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आप सभी को ही पता है। अब चलो इससे लेके ना एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बोर्ड मास का, ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इस क्वेश्चन को सभी ने करना है। क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। 18 माइनस ब्रैकेट है, ये देखो बड़ी ब्रैकेट है, फिर 9 माइनस, फिर करली ब्रैकेट आ गई है, -6, ये 16 माइनस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सबसे अंदर है, 20 - 6 + 3 - 15। अब 6 + 3 - 15 के ऊपर देखो क्या लगा है, एक लाइन है, इसे बार ब्रैकेट बोलते हैं, ये बार है। हम पहले सबसे पहले इसी को ही सोल्व करेंगे, बार को ही। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है आप सभी ने, और इसको एज इट इज ही ऐसे कैसे ही लिख लेना जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 9 - 15, 6 + 3 कितना हो गया, 9 - 15, यहाँ पे क्या हो गया -15। मैंने अभी एक ही चीज सोल्व करी है, अभी मैंने इस बार को हटाया नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो एज इट इज लिख लेना है ऊपर की सभी डिजिट, बस वही सोल्व करना जहां पे हम काम करें। 9 - 15 कितना हो गया, -6, क्योंकि -15 बड़ा है ना, इसके आगे माइनस का साइन है, 9 प्लस का है यहाँ पे, तो ये 9 - 15 दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, और साइन उसका आएगा जो बड़ा है, यहाँ पे 15 बड़ा है तो 15 के आगे का ही साइन आएगा -6, इसके ऊपर का बार रहा है।
अब ये बाहर हटाएंगे, अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस लगातार है। और ये मैंने आपको पीछे अभी सिखाया है, अगर दोनों साइन लगातार हो तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस में। अब सेम एज इट इज लिख लिया। अब 20 + 6, अब ये बार भी हट चुका है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस भी बन चुके, क्योंकि जब भी माइनस लगातार होते हैं एक साथ होते हैं हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब ये स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया हमने, 20 + 6 कितना है, 26। अब ये करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 16 - 26, इसमें 26 बड़ा है या 16 बड़ा है, इसमें देखोगे 26 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, 16 - 26, 10 और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, -10। आगे देखते हैं। अब ये इससे बाहर निकल जाएगा, दोनों देखो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों एक साथ है, ये माइनस का ये भी है, माइनस का यहाँ पे भी है, 9 - -10, मतलब दोनों माइनस से आते हैं तो प्लस हो जाएगा ये। तो 9 + 10 18 माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर 9 + 10 क्या हो जाएगा, 19। अब ये ब्रैकेट भी हट जाएगी और आ जाएगा 18 - 19, आंसर आएगा -1, क्योंकि 18 बड़ा है या 19 बड़ा है, बताओ। ये आपने खुद ही देखना है कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसके आगे का साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा बोर्ड मास था। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स की पावर। मान के चलो a की पावर 5 लिख दिया है, तो a की पावर 5 का मतलब है कि हम a को 5 बार ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, 5 टाइम्स a इंटू a इंटू a इंटू a लिख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, 4 की पावर 2 लिख दी है मैंने, तो 4 को कितनी बार लिखा है मैंने, यहाँ पे 2 बार, और दोनों को 4 इंटू 4 16, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16। ये पावर ऑफ इंटीजर है। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। अब दो इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और उसका कॉमन सिंपल सा रूल है। देखो, जब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कोई भी चीज प्लस की है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, तो वो हो जाएगा, आएगा आपका प्लस का ही साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो आपका फिर दोबारा से किसका साइन आएगा, प्लस का। प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, फिर दोबारा किसका आंसर आएगा आपका, माइनस। इस बार आपका आंसर आएगा माइनस में। अब की बार डिफरेंट साइन है, देखो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। नीचे के दो है ना, जो ये आपके दो रूल बताए मैंने, ये आपके दोनों मतलब इसमें दोनों में डिफरेंट साइन है। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों में सभी में ये रूल, ये सेम ही रूल है दोनों के अंदर, मल्टीप्लिकेशन का भी डिवीजन का भी। मल्टीप्लाई की तरफ यदि आप यहाँ पे ऐड डिवीजन का साइन लगा दोगे तो सेम ही बन जाएगा। करके देखते हैं क्वेश्चन। और एक सिंपल सा रूल हमेशा ध्यान रखना, सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, ठीक है। और डिफरेंट साइन रहेगा तो मल्टीप्लाई का हमेशा, डिवाइड का भी आंसर माइनस में ही आएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई की हम करते सबसे पहले, -9 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आंसर क्या है हमारा 27। दोनों ये साइन माइनस के हैं, पर आंसर किसका आएगा, हमारा प्लस में आएगा। और सिंपली मल्टीप्लाई करना, 9 3 जा 27, यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे देखना 27 आएगा, 9 3 जा 27। अब एक मैंने -9 को ले लिया, एक 3 को ले लिया, एक माइनस का ले लिया, एक प्लस का ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इसमें छोटा या बड़ा नहीं देख सकते हम, देख लो 9 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे -3 छोटा है ना, फिर भी यहाँ पे आंसर हमारा -27 ही आएगा। अब मैं डिवीजन की बात करूँ, वहीं पे डिवीजन में भी सेम प्रोसीजर है। अब देखो, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह सिर्फ मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज किया और कुछ नहीं किया, दोनों के ना सेम है एज इट इज़ रूल। -9 को -3 से डिवाइड करना है, पर डिवाइड 27 तो आएगा नहीं, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, पर प्लस का आएगा, माइनस नहीं रहेगा। अब देखो 9 को 3 से फिर डिवाइड कर रहा हूँ मैं, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस के थे। एक मैंने माइनस का ले लिया और एक प्लस का ले लिया, तो आंसर -3 आएगा। क्वेश्चन ये देखो, 9 डिवाइडेड बाय -3, अब एक प्लस का एक माइनस का, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता बच्चों छोटी डिजिट है या बड़ी डिजिट है,
सेम साइन है तो प्लस का साइन आएगा, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आएगा। सिर्फ ये दो चीज़ें ध्यान रखना, बहुत आसान हो जाता है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस प्लस माइनस होता है। ये सब चीज़ याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ना कन्फ्यूजन होगी। सिंपल सा रूल ध्यान रखो, सेम साइन है तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, और ये मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों के केस में सेम रूल होते हैं। ये अच्छे से देख लो और कर भी लेना। प्रैक्टिस, मैथ में तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान से देख लो। प्रॉपर्टीज़ ये कुछ नहीं है, जो भी अब आपने सीखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को कैसे कैसे करते हैं वो ही चीज़ इसमें बता रखी है, बस ध्यान से देखना है आपने, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी आपको। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन states that the sum of difference of any two integer will always be an integer, that is if x and y are any two integers, x plus y and x may also be an integer। कहने का ये मतलब है, अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी चीज ऐड करूँ चीज सब्ट्रैक्ट करूँ, आंसर हमेशा उसका इंटीजर में ही आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, अगर मैं 3 और -4 को जब कभी भी मैंने सोल्व कर दिया 3 - 4 को, -1 आंसर आया, क्योंकि -4 इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो हमने बड़े के डिजिट का साइन लगा दो, -1 जो आंसर ही आया है -1 भी क्या है, इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है जब कभी भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें आंसर जो मिलेगा, जो हमें उत्तर मिलेगा, जो वो हमेशा हमें माइनस में, मतलब सॉरी इंटीजर ही रहेगा, वो भी हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा वो हमेशा। अब देखते हैं, जैसे कि देख लो -5 + 8, बड़ी क्या यहाँ पे 8 है, 8 का साइन आ गया यहाँ पे +3, तो ये चीज़ें क्लोजर प्रॉपर्टी में कह रहा है। अब ये 3 भी क्या है, इंटीजर ही तो है हमारे लिए। कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो जाहिर से इसका जितने भी रिजल्ट आएंगे वो हमेशा इंटीजर ही होंगे। जब भी आंसर में आप दो इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर हमेशा आपका इंटीजर में आएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में क्या होता है, जब आप मल्टीप्लाई करो दो इंटीजर को या डिवाइड करो तो क्या उसमें इंटीजर ही आएगा उसका आंसर या कुछ और आएगा। देखो मान के चलो आपने एग्जाम्पल ले लो, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 54, 5 को 3 से किया -15, तो दोनों इंटीजर ही है। जब हम दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा आपका। ठीक है, ये इंटीजर ही होते हैं सारे। अब डिवीजन के केस में देख लो, डिवीजन इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अगर आप दो चीज़ को डिवाइड करो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डिवाइड करने के बाद में उसका आंसर वही आए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान के चलो मैंने -3 माइनस डिवाइडेड बाय -6, मतलब -3 भी इंटीजर है, -6 भी इंटीजर है, परंतु इसका आंसर क्या आया 1/2, जो 1/2 क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है। तो डिवीजन प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। अब बात करता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ टर्म डज नॉट मैटर, द रिजल्ट विल बी द सेम whether it is addition or multiplication, swapping of terms will not change the sum or product, suppose x and y are any two integer then। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं दो चीज़ों को आपस में ऐड करूं, ध्यान से देखना इसका एग्जांपल, या मल्टीप्लाई करूं, एग्जांपल देखोगे, अगर मैंने 4 को 6 से ऐड किया तब भी आंसर इसका क्या आया हमारा -2 आया, और 6 में मैं 4 को ऐड -6 को 4 में ऐड करूंगा जब भी। कहने का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है ऐड करेंगे हम या मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे आप डिजिट को आगे पीछे लिख के देख लो। जैसे कि 10 मल्टीप्लाई -3, जब भी -30 आंसर आएगा, और -3 को आगे लिख के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब भी -30 आएगा। मतलब किसी को भी किसी से ऐड करो, किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आना है, परंतु एक ही क्वेश्चन के अंदर। देखो 4 + 2 क्या होता है, 6, 2 + 4 वो भी 6। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि हम
दो चीज को जब आपस में ऐड कर रहे हैं तो उसको आगे पीछे भी ऐड करेंगे तब भी वही आंसर आना है और वैसे भी वही आंसर आना है। मल्टीप्लाई के केस में भी वही है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में बदल जाती है चीजें। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन अलग अलग होता है। अब मैं बात करता हूं सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ना डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, क्योंकि जब भी हम दो चीज़ों का डिवीजन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर हमेशा अलग अलग आता है। मैंने 4 -6 किया तो 4 + 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर आया 10, और -6 को आगे लिख के -4 कर दूंगा तो आंसर आएगा -10। कहने का मतलब है कि दोनों में देखो यहाँ पे एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का आ रहा है, सेम चीज़ें कभी नहीं आती। जैसे कि मैं 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, पर 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही डिवीजन की बात करता हूँ मैं, नहीं करता सब्ट्रैक्शन फॉलो, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते। अब मैं डिवीजन की बात करता हूँ तो डिवीजन के केस में 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा, पर जब 2 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो 1/5 आएगा। मीन्स दोनों ही अलग अलग, मतलब दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो ये डिवीजन के केस में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन states that the way of grouping of numbers does not matter, the result will be same. One can group numbers in any way but the answer will remain same. Parenthesis can be done irrespective of the odd let x terms, let x, y and z be any 3 integers. देखो बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कह रही है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम चीज कैसे भी उसको ऐड करें, चीज कैसे भी मल्टीप्लाई करें, चीज कैसे ग्रुप में लेके चले, आंसर वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ध्यान से देखेंगे हम, ये देखो 2 रूल है। एक्स को, ये एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्स वाई जेड कोई भी डिजिट हो सकती है, इनको चीज कैसे भी ऐड करो, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आना है। एग्जाम्पल दे देते हैं हम, 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस -3 फिर ब्रैकेट क्लोज। मैंने इसको सोल्व किया तो भी आंसर 0 आएगा। पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा ना तो -1 1 + 1 0, और फिर पहले इसको 1 और 2 को ऐड करूंगा, आएगा 3 3 + -3 तो अब भी 0। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही चलती है, बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में इसे फॉलो नहीं होती है। देखो ध्यान से एक बार, मैं मल्टीप्लिकेशन का केस बता रहा हूँ। 1 को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 कितना आएगा? -6। 2 3 जा -6 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैं इसमें 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करूँ, 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई -3 तो 2 3 जा 6 -6। तो मीन्स इसको हम आगे पीछे कैसे भी करें, पर सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई के ही होने चाहिए और सभी यहाँ पे ऐड के होने चाहिए। ये नहीं है कि इसके बीच में कोई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आएगा। कोई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ये अब देख सकते हो आप, एग्जाम्पल 7, ये 1 - 2 2 - 3, इसको हम सोल्व करते हैं तो -4 आंसर आता है, और इसी चीज को अगर हम अलग तरीके से सोल्व करते हैं तो आंसर क्या है? -2। तो ये प्रॉपर्टी इस चीज को फॉलो नहीं करती है सब्ट्रैक्शन के केस में, और ना ही ये डिवीजन के केस में फॉलो होती है। अब मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी explains the distributing ability of operation over another mathematical operation within a bracket. It can be either distributive property of multiplication over addition or distributive property of multiplication. अब देखो बच्चों, मैं बताता हूँ आपको क्लियर क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, अगर मैं ऐड करूं, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन पहले करूं और एक एक करके इसमें ऐड करूं तो भी आंसर वही आना है और वैसे भी वही आना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान के चलो -5 ब्रैकेट 2 + 1 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू -15 इज इक्वल्स टू -5 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 5 -15 जब भी आएगा और 2 को 1 में ऐड कर देंगे, 2
2 को 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा 3। 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो जब भी -15 आंसर आना है, और -5 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, -5 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, तब भी -15 ही आंसर आना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप -5 को 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 के पास भी भेज दिया और 1 के पास भी भेज दिया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है बांटना। तो हमने इसको -5 को 2 को भी दे दिया और -5 को 1 को भी दे दिया। -5 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी आंसर सेम आना है। और इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आंसर सेम आना है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? Among the various property of integers, additive identity property states that when an integer is added to 0, it will give the same number 0 is called additive identity for any integer x। मान के चलो आप ऐड कर रहे हो किसी 0 में किसी भी चीज़ को ऐड करो, 2 + 0 कितना होता है 2, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, ये सबको पता है। 2 + 0 2, 3 + 0 3, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है आपकी। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये थोड़ा सा उल्टा हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे मान चलो 2 × 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर आएगा, 2 × 1 = 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी 5 आना है। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जब किसी को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 0 0, 3 × 0 0, 16 × 0 तब भी 0। ये हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं किसी को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी आंसर उसका -1 आना है। मान के चलो 2 × -1 तो आंसर आएगा -2। 15 मल्टीप्लाई -1 तब भी आंसर क्या आना है -15। ठीक है, माइनस में आ जाएगा आंसर। थैंक यू। और हाँ बच्चों, आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आए कोई चीज़, अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, और जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक है, और इसको दोबारा से देख लेना, और मेरे को बताना ज़रूर है अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा ना आपको टॉपिक, तो बता देना, दोबारा से क्लियर कर देंगे फिर आपका वो।